ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2020 और आज का दिन नवरात्रि का दिन। आज से नवरात्रि शुरू, माना वो नवरात्रि, माना वो नई नई रातें, क्या कहें, जिसमें ब्राह्मण आत्माओं ने अपने आप को तैयार किया रात को दिन लाने के लिए। लेकिन ये ब्राह्मण आत्माओं ने तैयार कैसे किया, किसके सानिध्य में तैयार किया? ये ब्राह्मण ब्राह्मण कैसे बने, किसकी पालना से बने? वो कौन सी माँ है? वो है ब्रह्मा माँ। जब शिव पिता ने उनमें प्रवेश किया तो ब्रह्मा माँ हमें मिली और फिर हम बच्चे बने ब्राह्मण। फिर हमारी रचना हुई, हमें एडॉप्ट किया गया। क्या थे, क्या बनाया गया। एक ऐसा समय आप सब ने देखा होगा, शूद्र कुल में थे, ब्राह्मण कुल में आए, पर बिना ब्रह्मा माँ के कैसे आते? तो शिव पिता ने ब्रह्मा माँ में प्रवेश किया, मात पिता कंबाइंड हुए और हम बच्चों की रचना हुई, हमारी एडॉप्शन हुई और हम ब्राह्मण कहलाए। हम ब्राह्मणों की ये नवरात्रि है, हम ब्राह्मणों की, क्योंकि हम ब्रह्मा माँ के साथ कंबाइंड होकर दिन लेकर आते हैं, पर शिव पिता की डायरेक्शन के हिसाब से। श्रीमत जो शिव पिता देते हैं ब्रह्मा माँ के द्वारा, और हम बच्चे फॉलो करते हैं। तो हम बच्चों में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां जो हैं, वो किसको प्रत्यक्ष करेंगे? अपने माता पिता को। हमारे माता पिता कौन है? शिव पिता, ब्रह्मा माँ और हम बच्चे। ये है हमारा परिवार। मम्मा जगदम्बा। कल भी बाबा ने कहा, सब माताएं अम्बा हैं और एक जगदम्बा है। तो सब माताओं में जगदम्बा जैसे गुण कब आएंगे? हम नारी शक्ति में जगदम्बा जैसे गुण कब आएंगे? जब जगत की माँ बनेंगे, जब जगत माता बनेंगे, जब वो मातृवृत्ति आ जाएगी हम सब माताओं बहनों में, जब वो मातृत्व आ जाएगा तो ही जगदम्बा बनेंगे। वो मातृवृत्ति क्या है? जब एक कन्या में जब वो मातृवृत्ति जन्म लेती है तो उसकी संतान होती है। उसकी वो वृत्ति संतान के प्रति उसको समर्पित कर देती है। और आज हम शिव शक्तियां हैं और हम शिव शक्तियां विश्व के प्रति समर्पित हैं। तो हम सब में जगदम्बा हो सकती है अगर हम जगत की मां बने तो, अगर हम मातृवृत्ति धारण करें तो ब्रह्मा मां, शिव पिता और मम्मा, ये तीनों कौन है? इनका पूरा परिचय क्या है? ये हमारे लिए क्या है? जब तक हमें इन्हें जाना ही नहीं, पहचाना नहीं, फॉलो कैसे करेंगे? कैसे हम ब्रह्मा बाप समान बनेंगे? कैसे हम मम्मा समान बनेंगे? आखिर भी क्या किया ब्रह्मा बाप ने, ब्रह्मा माँ ने और जगदम्बा ने? ऐसा कौन सा समर्पण किया जो हम शिव शक्ति पांडव सेना नहीं कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए, इस पर जरूर विचार करें।
ये वो नवरात्रि है जो आपका यादगार है, लेकिन याद का यादगार बनता है अगर शिव शक्ति पांडव सेना याद में नहीं तो यादगार क्या बनाएंगे। हर वो ब्राह्मण यादगार बना सकता है क्योंकि ब्रह्मा की संतान है, शिव पिता की संतान है। शिव पिता की संतान समस्त आत्माएं हैं, पर ब्रह्मा की संतान जो ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं उनके ऊपर जवाबदारी भी है, जिम्मेवारी भी है। अपने चरित्र के द्वारा बाप का चरित्र शो करके दिखाना, अपने चरित्र के द्वारा माँ बाप की पालना दिखाना। माँ बाप जब अपने बच्चे को पालना देते हैं तो ये सोच के कभी नहीं देते कि इसका आगे क्या हो, इसका पीछे क्या हो। यही सोच के देते हैं कि इसका सब अच्छा होना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए। जब माँ बाप इतने समर्पित हो सकते हैं तो बच्चों को कितना समर्पित होना चाहिए माँ बाप की पालना के आगे। तो ये नवरात्रि क्या है? ये नवरात्रि है हमें बनाने के लिए, हमें अपने अंदर की बुराइयों को निकालने की प्रेरणा देती है नवरात्रि। हम शिव शक्ति पांडव सेना ब्राह्मण आत्माएं असुरों का संहार कर सकती हैं, पर ये असुर कहाँ हैं? हमारे अंदर। तो इन 9 दिनों के अंदर अगर आप अपने अंदर से कमी, कमजोरियां, पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग करके अगर सही मायने में जगत का कल्याण करना चाहते हैं तो जगत माता बने, जगत पिता से सीखे, ब्रह्मा बाप समान बने, ब्रह्मा माँ से सीखे, मम्मा से सीखें, जगदम्बा बने तो हर अम्बा जगदम्बा बन सकती है। हम ब्रह्मा बाप समान बनने का लक्ष्य लेते हैं, पर लक्षण आए नहीं आए उसकी चेकिंग जरूरी है, और उसके लिए क्या करना पड़े? फॉलो करना पड़े। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो इस नवरात्रि पे, इस विशेष समय पर, इस समय आप वैसे तो नहीं मना सकते जैसे आप हर वर्ष मनाते हो, लेकिन कुछ नया तो कर सकते हो। जब वर्ष नया है, दिन नए हैं, तो परिवर्तन भी नया होना चाहिए। स्वयं में ऐसा परिवर्तन करो जो स्वयं को ये अनुभव होने लगे कि जैसे कि मुझ में भी एक जगदम्बा है, मुझ में भी ब्रह्मा बाप समान बनने के गुण इमर्ज होने लगे हैं। अपने ऊपर अटेंशन देना है। किसी दूसरे को देखकर उसकी कमी निकालना, कमजोरियां देखना, ये आम सी बात है, ये मनुष्य हर कोई कर लेता है। अगर ब्राह्मण भी यही करते हैं तो क्या हम फॉलो करते हैं? शिव शक्ति पांडव सेना कौन है? क्या कार्य है हमारा? हमारा कार्य है बाप को प्रत्यक्ष करना, पर अगर स्वयं के आगे ही बाप इमर्ज नहीं रहेगा तो प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? तो माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, कैसी पालना कर रहे हैं, इसको इमर्ज रखो। ये भी उनके आगे हमारा समर्पण है। हम सब समझते हैं कि हम समर्पित होते, ऐसा होता वैसा होता। हर एक आत्मा अपने अपने में विचार करती है, मैं समर्पित हो के ये करूं, मैं समर्पित हो के ये करूं, पर अभी तो मन से समर्पित होना है। कोई कहीं पर भी है तो इस नवरात्रि में पुरानी बुराइयों को या कोई भी कमी कमजोरी जो नहीं जा रही है उसे अपने लिए और अपने बाप के लिए उसका शो करने के लिए समाप्त कर दो। एक ऐसा सच्चा दशहरा तो तभी मना पाओगे ना जब अपने अंदर की कमी कमजोरियों को जलाओगे, तभी तो रावण को यहाँ से भगाओगे। और क्या करना है? ये है असली शिव जयंती के लिए नवरात्रि। अब शिव जयंती क्यों कहा? क्योंकि सही मायने में शिव का अवतरण ही हमारे लिए हुआ है। तो शिव जयंती भी आनी है तो उससे पहले नवरात्रि मनानी है, और उससे पहले नवरात्रि किस लिए मनानी है? क्योंकि फिर दशहरा भी मनाना है, और फिर दशहरा किस लिए मनाना है? ताकि दीपावली मनानी है।
और ये सब यादगार याद के आधार से बने। अगर याद नहीं तो यादगार नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपकी याद ऐसी है जो भगवान को खींच कर नीचे ले आए, तो आपका यादगार जरूर बनेगा। इसलिए अपने हर कर्म पर अटेंशन दें और अपने हर कर्म को ब्रह्मा बाप समान बनाएं। तब ब्रह्मा माँ हम पर कितनी बलिहार जाएगी। जैसे आज रोज हमको इतने वरदान मिलते हैं, शिव पिता कितने वरदान देता है, तो शिव पिता, ब्रह्मा माँ और मम्मा, इनको अगर फॉलो करना है, इनकी डायरेक्शन पर चलना है, तो हमेशा याद रखें कि हम यहाँ आए किस लिए हैं। शिव शक्ति पांडव सेना का जन्म किस लिए हुआ है, हम ब्राह्मणों का जन्म किस लिए हुआ है, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हुआ है। तो सिर्फ इधर उधर गायन करने से कुछ नहीं होगा, आचरण में भी लाना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया वो आपके आचरण में भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने सुना और सुनाया, बहुत अच्छा लगा, पर अगर आपके आचरण में ही नहीं नजर आएगा तो फिर प्रत्यक्षता कैसे होगी। प्रत्यक्षता का मूल ही है कि हर वो शिक्षा, हर वो ज्ञान का स्वरूप आपके आचरण से दिखाई दे। तो इतनी याद हो कि आपका यादगार बने। तो अपने मनसा वाचा कर्मणा तीनों की चेकिंग करते रहें और चेक करें क्या ब्रह्मा माँ को प्रत्यक्ष कर पाए, क्या शिव पिता का साक्षात्कार हमारे द्वारा दुनिया को हो सकता है, कि सबको ये पता चले कि हमारे पीछे कौन है, हमें बनाने वाला कौन है। क्या हम ये प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप कौन है। इतनी मेहनत हमें करनी अभी बाकी है। तो ये 9 दिन हैं, तो इन 9 दिनों में जो भी संकल्प करें उसे सिद्ध जरूर करें। हर दिन के लिए कोई ना कोई संकल्प लें और उसे सिद्ध करें, अपने लिए, अपने माँ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए और ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए। ओम शांति।